Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video we will study introduction for exercise 7.2. तो ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ये बेसिकली आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में है और इस एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में आप दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.3। इन दोनों थ्योरम्स पे ही आपकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बताया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल पे बेस्ड है और हमने जब 7.1 का इंट्रोडक्शन किया था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में बताया था कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। सो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये ए बी साइड है 3 सेंटीमीटर, ए सी साइड है 5 सेंटीमीटर और बी सी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने देखा ए बी और बी सी दोनों की साइड कितनी होगी? इक्वल, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स वो कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम इस थ्योरम 7.2 को देखते हैं। इसमें क्या स्टेटमेंट है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो जैसे ही ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए हमें इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल लेनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि ये जो ए बी साइड है इस ए सी साइड के इक्वल है। ये आप अपने आप से कोई भी दो साइड्स इक्वल ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सिंपल ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कब कहेंगे? जब उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आपने अपने आप से एज्यूम कर लिया लेट्स से ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो दो साइड्स इक्वल हो गई इस ट्राइंगल में। दैट मीन्स ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। आगे क्या बोला है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये जो इक्वल साइड्स हो गई हैं कौन कौन सी? ए बी और ए सी। इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं, मतलब अगर हम ए बी साइड को देखें तो इस साइड के ऑपोजिट है एंगल सी, राइट। और अगर हम इस ए सी साइड को देखें, इस ए सी साइड के ऑपोजिट है एंगल बी। यही तो है ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। जो एंगल्स बन रहे हैं इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट बन रहे हैं, एक ए बी इक्वल साइड के सी एंगल ऑपोजिट, ए सी साइड के इक्वल बी एंगल ऑपोजिट बन रहे हैं, वो कैसे होंगे? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। वो इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर। ठीक है, तो बहुत सिंपल इसका प्रूफ है इसमें, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने थ्योरम 7.1, इससे पहले जब थ्योरम 7.1 प्रूफ करी थी विच इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, तो उसमें भी आपको बताया था कि आपको ये याद रखने के लिए प्रूफ कैसे करना है, तो किस सपोर्ट से प्रूव हो रही थी वो SAS का हेल्प लेके आप उस थ्योरम को सॉल्व कर रहे थे, राइट। लाइकवाइज इस थ्योरम 7.2 में भी आपका जो सपोर्ट लेंगे वो है SAS को यूज करके ही आप इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे, राइट। बस आपको इतनी सी बात ही याद रखनी है कि ये जो थ्योरम आएगी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस थ्योरम को किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे? साइड एंगल साइड की हेल्प से। अब साइड एंगल साइड के लिए आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स चाहिए, क्योंकि साइड एंगल साइड क्या होती है? वो कहते हैं कि किसी एक ट्राइंगल के टू साइड्स और एंगल्स उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के इक्वल होंगे और एंगल दोनों साइड के बीच में आना चाहिए, मतलब इंक्लूडेड होना चाहिए। तो वो SAS क्राइटेरिया कब अप्लाई होता है? जब ट्राइंगल्स दो होते हैं, पर यहाँ पे तो सिंगल ही ट्राइंगल है आपके पास, तो दैट मीन्स हमें SAS अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, राइट। सो बिफोर डूइंग दैट कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन एंड टू प्रूव। सो गिवन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच हमने दो साइड्स ले ली ए बी इक्वल्स टू ए सी। प्रूफ क्या करना है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है इनके ऑपोजिट एंगल, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ए सी साइड के ऑपोजिट एंगल बी के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि SAS यूज होगा, साइड एंगल साइड, और उसके लिए दो ट्राइंगल चाहिए। तो यहाँ पे आपको इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्राइंगल में तो सिर्फ एक ही साइड, एक साइड के इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल टू AC, ठीक है। बट दो आपके पास ट्राइंगल होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? इस एंगल A को बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाइसेक्टर के लिए इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं हम स्केल की हेल्प से। यहाँ पॉइंट A से इस लाइन सेगमेंट BC पे ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर, और ये मैंने सपोज A
डी यहाँ पे कर दिया। तो हमने ए डी लाइन ये ऐसे ड्रॉ की है कि ये जितना भी एंगल ए है ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर ये टोटल ए 60 डिग्री था तो 30-30 हो गया, अगर 90 डिग्री था तो 45-45 हो गया। दैट मीन्स एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो ट्राइंगल्स हो गए आपके पास, एक ट्राइंगल हो गया ए बी डी और एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ए सी डी। ठीक है, सो इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये जो ए बी डी और ए सी डी में अब हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाएंगे एस ए एस। तो ये आपके माइंड में अपने आप क्लिक करेगा, क्योंकि देखिए जब भी आपको एंगल इक्वल करना है या कोई साइड इक्वल करनी होती है तो आपको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और बाय सीपीसीटी आप कह देंगे कि रिमेनिंग साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है एस ए एस क्राइटेरिया में यूज करना है, तो उसके लिए दो ट्राइंगल चाहिए। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन किया, तो जो पहले कंस्ट्रक्शन किया फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप लिख लेंगे सेंटेंस में। सो राइट डाउन कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ द बाइसेक्टर ए बी ए डी। हमने बाइसेक्टर बनाया ए डी का, और वो किसका बाइसेक्टर है, ए डी, बाइसेक्ट किया एंगल ए को। सो ड्रॉ द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए विच मीट्स बी सी को कहाँ मीट कर रहा है, एट डी पॉइंट पे। और ये हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, लेट्स से इसको मान लिया हमने एंगल 1, इसको एंगल 2। तो ऐसे बाइसेक्ट किया है कि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना इक्वेशंस ऑब्जर्व कर लेते हैं। सॉरी, ये वाली जो है ए बी इक्वल्स टू ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इसे इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज जब हम यहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का यूज होएगा। ओके, सो नाउ वी विल सी प्रूफ। अब प्रूफ में आपको पता है कि हमें एस ए एस लगाना है और उसके लिए दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स आपके सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, और एंगल बी आ रहा है आपका ए बी डी ट्राइंगल में, एंगल सी आ रहा है ए सी डी ट्राइंगल में। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे सो बाय सीपीसीटी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कौन से दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सो फर्स्ट है ट्राइंगल ए बी डी एंड देन है ट्राइंगल ए सी डी। तो जो ट्राइंगल आपने पहले लिखा है, जैसे आपको पता है, उसी के साइड्स और एंगल्स आप पहले लिखेंगे, और जो सेकंड में लिखा है उसके राइट हैंड साइड में आएंगे। तो ए बी डी और ए सी डी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है, ए बी साइड आपकी ए सी साइड की गिवन है, बिकॉज इक्वल था, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। रीजन जरूर लिखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्या है, ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। दोनों एंगल्स आपने इक्वल किए क्योंकि ये बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये कहाँ से आ गया, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। और आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें, ए बी डी इसमें भी ए डी साइड आ रही है, एंड ए सी डी इसमें भी आपकी ए डी साइड आ रही है। दैट मीन्स ए डी साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं ए बी डी में भी ए डी आ रही है और ए सी डी में भी ए डी आ रही है। दैट मीन्स ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो गया आपके पास, कॉमन। ठीक है, और आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए तीन ही चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा अप्लाई होगा क्राइटेरिया। देखिए ये साइड है, देन ये बीच में एंगल है, और ये कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड, लाइकवाइज आप ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी देख लो, एसी साइड थी, देन ये एंगल था, और ये कॉमन साइड है, साइड एंगल साइड। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके जो भी रिमेनिंग बचे हुए साइड्स और एंगल्स होते हैं वो सीपीसीटी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से प्रूव हो जाते हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो लिख सकते हैं हम बाय सीपीसीटी रिमेनिंग पार्ट्स। अब ए बी डी अगर ट्राइंगल देखें, ए बी डी में ये एंगल बी आपका रिमेनिंग रह गया, लाइकवाइज ए सी डी में एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी रिमेनिंग रह गया। सो बाय सी पी सी टी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, यही तो आपको प्रूफ करना था, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। सो हेंस प्रूव्ड, राइट। सो ये बहुत इजी प्रूफ है, इसमें सिंपल कुछ नहीं है, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। बस आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो आप भूलेंगे नहीं कि जब भी हमें इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, ये इसको थ्योरम को प्रूफ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम आ रही है, आपको ये याद रखना है कि एस क्राइटेरिया अप्लाई होगा, और एस के लिए दो ट्राइंगल्स चाहिए। तो हमने ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सिंपली दो ट्राइंगल से आपका एस से ईजिली हो जाएगा, राइट। और ये आपकी जो थ्योरम 7.2 है, और इससे नेक्स्ट मैं कराऊंगी थ्योरम 7.3, ये दोनों ही थ्योरम्स आपकी एक्सरसाइज 7.2 में हेल्पफुल होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पूरी एक्सरसाइज आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल पर बेस्ड है, राइट। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो।
थैंक यू।